और बता दें आपको आज नितिन नबीन अपनी जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं, क्योंकि नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना प्रभार आज संभालते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें फिलहाल दिखाते हैं आपको, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है बीजेपी मुख्यालय, जहां पर तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त इकट्ठा नजर आ रहे हैं। और ये बता दें आपको, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आपको कुछ समय बाद मौजूद नजर आएंगे। नितिन को कमान दी गई है और युवा की अगुवाई, संगठन का जोश बेहाई नजर आ रहा है। तो सबसे युवा अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन के हाथों में है। आगामी चुनाव को लेकर नितिन नबीन को कमर कसती है। और डिप्टी सीएम आपको उस वक्त नजर आ रहे होंगे, केशव प्रसाद मौर्य धामी भी पहुंचे हुए हैं। और तमाम स्टेट के, अलग अलग स्टेट के बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नितिन नबीन को एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और नितिन नबीन के कंधों पर ये बेहद बड़ी जिम्मेदारी है। तस्वीरें ये आपके सामने हैं, बीजेपी कार्यालय जो है वो फिलहाल सजा हुआ है। नितिन नबीन को आज कमान जो है वो सौंपनी है। नितिन नबीन की ताजपोशी जो है वो आज की जाएगी और नबीन के हाथों में जिम्मेदारी जो है वो फिलहाल आ जाएगी। बीजेपी को बॉस कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पर मिल चुका है नया। और पहले से ये कहा जा रहा था यहाँ पर कि नितिन नबीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, निर्विरोध वो चुने जाएंगे और ठीक वैसा ही हुआ। निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया। बीते दिन ही नामांकन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हुई थी और अब आज यहाँ पर जो है ताजपोशी उनकी होगी। तो ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख पाएंगे। एक एक कर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे नितिन नबीन जो है वो फिलहाल पार्टी मुख्यालय अभी पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में यहाँ पर बीजेपी की आ चुकी है इस वक्त। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी बताई गई है, बताया जा रहा है गृह मंत्री भी। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की। कृपया सभी से निवेदन है, बैठ जाएं। तो ये चार तस्वीरें जरा आप देखिएगा और नितिन नबीन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चार तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से झंडे वाला मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, फिर गुरुद्वारे भी बंगला साहिब पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। इसके साथ ही हनुमान मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए हैं, वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, नितिन नबीन जो है आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुंचे हैं और माथा भी उनकी तरफ से टेका गया है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनके कंधों पर ये भार जो है उसको संभालने के लिए जाहिर तौर पर आशीर्वाद जरूरी है भगवान का। और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इस नई जिम्मेदारी को पाते ही माथा टेका है। झंडे वालन भी आशीर्वाद लेने वो पहुंचे, फिर उसके बाद हनुमान मंदिर भी पहुंचे वो दिल्ली में। इसके बाद बंगला साहिब यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका, वाल्मीकि मंदिर भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर जगह उन्होंने मत्था टेका है और आज एक नई शुरुआत कह सकते हैं नितिन नबीन को। और युवा वो अध्यक्ष बनेंगे, बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बताया जा रहा है अब तक वो बनेंगे। ये जिम्मेदारी आज उन्हें मिल रही है। तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जिम्मेदारियां जो है अब मिलेंगी उनको। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए हैं मंदिर जाकर। सर आज तो बिहार के लिए बड़ा दिन है। बिहार के लिए नहीं, देश के लिए बड़ा दिन है। बिहारियों को जरूर ये गर्व है, लेकिन ये देश के लिए बड़ा दिन है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नामांकन चुनाव करती है। ये कोई कांग्रेस नहीं है जो वंशवाद की ठेकेदारी चले। आज भारतीय जनता पार्टी भी 45 वर्ष का हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उम्र 45 साल है। ये आने वाले
2047 के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। नितिन नवीन जी के लिए क्या कहेंगे? लंबे समय से आपने भी उनके साथ काम किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कई राज्यों के प्रभारी रहे और इस कारण से लोगों का भरोसा उनके ऊपर है। बहुत सुखद दिन है। नितिन जी को मैंने बचपन से देखा है, प्रामाणिक कार्यकर्ता, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, और मैं उनका वोटर हूं और वो मेरे वोटर हैं, ये भी संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित क्या? सरल, विनम्र। तो जब इतने प्रामाणिक कार्यकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं तो कार्यकर्ता रविशंकर को बहुत खुशी है। सर, आने वाले समय में इसका सीधा फायदा पार्टी को मिल देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हमारी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मात्र 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक, मंत्री, कई पदों पर रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। एक और मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का अनुभव, तो दूसरी ओर नितिन नवीन जी की ऊर्जा, उनकी सादगी और जेन जी के लिए एक बड़ा संदेश जो मोदी जी देते थे कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, आज भाजपा ने करके दिखाया है। आज हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की राजपोशी है और हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का भी जो क्षण है वो बहुत बड़ा है। बधाई किस तरह से देना चाहेंगे? रोम रोम से बधाई है। हम लोग असली बधाई तो इस कार्यकाल को अत्यंत सफल करके, जैसा हमारे नड्डा जी का कार्यकाल सफल और विजय का रहा है। वंदे वंदे वंदे। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिएगा, बधाइयों का सिलसिला नितिन नवीन के लिए इस वक्त शुरू हो चुका है। समर्पित कार्यकर्ता है, रविशंकर प्रसाद कहते हुए नजर आए और उनकी तरफ से सीधे कहा गया कि काफी जुझारू भी हैं, समर्पित भी हैं और युवा भी हैं, और इसीलिए उन्हें जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। निष्पक्ष तरीके से, बेहद पुख्ता तरीके से अपना काम जो है वो करते हैं। और ये अलग अलग कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय किस तरीके से आज सजा हुआ है अपने नए बॉस के लिए, ये कह सकते हैं, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई इस वक्त उत्साहित है। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जोश से भरे हुए हैं और अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खुली बाहों से हर कोई इस वक्त तैयार नजर आ रहा है। सीएम योगी भी आपको इस वक्त नजर आएंगे। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो तमाम मुख्यमंत्री जो हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आपको नजर आएंगे। तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में। नितिन नवीन जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और जानकारियां ये भी हैं, प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, गृहमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम की और झलकियां भी आपको नजर आएंगी। जब संबोधन होंगे तो बीजेपी कि जो तमाम बड़े वरिष्ठ नेता है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जब पहुंचे उसकी ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और दिन बड़ा है इसलिए चेहरे भी आपको तमाम सारे बड़े नजर आएंगे यहाँ पर, जो कि आपको इस वक्त बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही। पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर कुछ देर पहले ही पहुंच चुके हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर विराजमान है। तो नितिन नवीन जिनका इंतजार यहाँ पर हो रहा था वो भी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद उनको जिम्मेदारी औपचारिक तौर पर, कह लीजिए औपचारिकता है जो कि इस वक्त की जा रही है। ये जो पूरा कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर पर रखा गया है वो औपचारिकता फिलहाल कुछ समय बाद आपको निपटी हुई नजर आएगी। तो युवा कप्तान है बीजेपी के और किस तरीके से युवाओं में जोश भर पाते हैं बीजेपी के लिए और कितना बेहतर वो कर पाते हैं वो आपको बताएंगे। तो 2006 में पहली बार वो विधायक बने थे। इसके साथ ही ये बता दें आपको 1984 में 2 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। 2010 में दूसरी बार वो विधायक बने थे। फिर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की भी हम बात कर रहे हैं, 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव। तो ये जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिम्मेदारियां क्योंकि बखूबी संभालते हुए नितिन नवीन नजर आए हैं और इसीलिए नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी ओवरऑल पार्टी की अब सौंप दी गई है। उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए ये एक तोहफा उनको दिया गया है और अब जो है वो बीजेपी की जिम्मेदारी एक तरीके से है उनके ऊपर, उनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है।
जो कि अब वो निभाते हुए नजर आएंगे। और उनके लिए ये एक खुशी का क्षण तो होगा ही, लेकिन भार जो है वो भी एक तरीके से होगा, क्योंकि तमाम चीजों का सामंजस्य बैठाकर उन्हें चलना होगा। पार्टी को किस दिशा में कैसे आगे ले जाना है, आगामी जितने चुनाव हैं उनमें कैसे बीजेपी को जिताना है, क्या रणनीति बनानी है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये तमाम चीजें जो हैं इस वक्त संगठित तौर पर उनके दिमाग में जरूर चल रही होंगी, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन पद बड़ा होता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी जो है जब उनके हाथों में, उनके कंधों पे आ चुकी है, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चीजें जो हैं वो भी आगे के लिए, चुनौतियां उनके लिए खड़ी होंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नितिन नबीन जो है बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कर्मठ तरीके से काम करते हैं और बहुत शालीन हैं। तो तमाम जो हर्डल्स आएंगे उनको पार करते हुए पार्टी को एक बेहतर और अच्छी दिशा में ले जाने का काम फिलहाल करेंगे। तो बिहार से आते हैं और एक बड़ा चेहरा नितिन नबीन। अब उम्र भले ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अनुभव जो है वो जरूर यहाँ पर काफी बेहतर है। और उसी अनुभव के जरिए और अपने कार्यक्षमता के जरिए एक बड़ा मुकाम आज के दिन फिलहाल नितिन नबीन के पास है। एक बड़ा पद जो है नितिन नबीन आज ले रहे हैं, जैसे वो ग्रहण करेंगे आज, और उसी के बाद उनका इम्तिहान कह लीजिए एक तरीके से शुरू होता हुआ नजर आएगा। और फिर तमाम जो एग्जाम है वो उन्हें क्लियर करते जाने होंगे। लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम जो है इसकी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस वक्त पहुंचा भी रहे हैं। कुछ समय पहले नितिन नबीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा इंतजार और करना होगा और उसके बाद इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको वो संबोधन भी सुनाएंगे जो कि यहाँ से होता है। नितिन नबीन खासकर क्या आज यहाँ पर से कहते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है जब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, इस पर फिलहाल सबकी निगाह